नमस्कार। डॉलर 95 रुपये का हो गया है और डॉलर 95 रुपये का हुआ तो हुआ, लेकिन हमारी बेवकूफ़ी वर्ल्ड क्लास की है। जितनी देशभक्त सरकार ने अच्छे अच्छे नमूने अलग अलग जगहों पर रखे हैं, उसी प्रकार के कुछ नमूने आरबीआई में भी हैं। सारे के सारे एक ही जगह से आते हैं, एक ही काबिलियत हो गई है सब जगह। और उन्होंने एक ऐसा सोशल मीडिया टाइप का कदम बगैर सोचे समझे उठाया जिसके कारण डॉलर 95 का हो गया। जी हाँ, 95 का डॉलर ना हो ये सोचकर कदम उठाया और वो जल्दी से हो गया। पहले क्या करते थे इन्होंने किया, जब 80 का होने वाला था, साइकोलॉजिकल 80 का मार्क ना पार कर जाए, 85 पे किया, लगातार करते रहे। ये भारत के पास जितने डॉलर होते थे उनको मार्केट में जाके बेचते थे, अपने ही कागज के रुपए से खरीदते थे, ताकि ये मैसेज जाए कि डॉलर की डिमांड है और माफ कीजिए रुपए की डिमांड है और डॉलर का दाम रुपए के मुकाबले ना बढ़े। ये सब आप जानते हैं। लेकिन अब सरकार के पास डॉलर ज्यादा नहीं है कि वो बेचे, तो उसने एक गलत कदम उठा दिया। अब ये गलत कदम उल्टा खोपड़ी पे पड़ा और डॉलर हो गया 95 रुपए का। सरकार ने ये क्या गलती की, इसको बेहद सरल भाषा में समझेंगे। हमारे जीवन पे क्या असर पड़ेगा ये तो हम जानते ही हैं और जान लेंगे। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज का यूट्यूब चैनल। कहानी ऐसे शुरू होती है कि मैंने आपको बताया था कि जब से ईरान युद्ध का संकट आया है, मेरी सरकार अजीबोगरीब प्रयोग कर रही है। भाई, गैस अच्छी खासी देश में सबके पास थी, एक अचानक आदेश लागू कर दिया, 25 दिन में भरेंगे, 60 रुपए दाम बढ़ा दिया, वगैरह वगैरह। तो लोगों ने युद्ध से जोड़ के देख लिया कि भाई संकट हो रहा है, क्राइसिस हो रहा है, और भारत का आदमी बेचारा क्राइसिस झेल झेल के परेशान है, कभी कुछ कर देते कभी कुछ कर देते हैं। तो लोगों ने कहा सिलेंडर भैया भरवा के रख लो। जिसका सेकंड सिलेंडर खाली पड़ा था उसने नंबर लगा के भरवा लिया, जो ब्लैक में खरीद सकता था उसने ब्लैक में भर के रख लिया। लड़ाई चल रही है, संकट आने वाला है। जमाखोरी शुरू हो गई क्योंकि सरकार ने पैनिक फैलाया और देश में आप गैस की किल्लत देख रहे हो। गैस के सिलेंडर लोगों के घर में बंद हो गए। पेट्रोल डीजल में भी यही किया। अच्छा खासा पेट्रोल डीजल का कारोबार चल रहा था, एक अचानक नई बीमारी लेके आ गए। इसी दौरान पेट्रोल पंप वाले को कहा भाई अब तेरे को जो क्रेडिट मिलता था इसको अच्छा खासा 5 दिन 10 दिन का, कि भाई आज पेट्रोल चला गया तो 5 दिन में 10 दिन में पैसे वापस कर दियो। वो क्रेडिट ख़त्म कर दिया। तो अब एडवांस पैसे दो तब पेट्रोल मिलेगा। तो छोटे पेट्रोल पंप वाले पैसे का इंतज़ाम नहीं कर पाए, उनका पंप बंद हो गया। उनके यहाँ पे पंप बंद हुआ तो उनकी भीड़ कहीं और पहुँच गई। पेट्रोल पंप पे लोगों ने भीड़ देखी, अच्छा पेट्रोल की कमी हो गई। रायता फैल गया। नतीजा ये हुआ कि वहां पर भी अफरा तफरी मच गई। आप देख रहे हैं देश के बहुत सारे हिस्सों में पेट्रोल पंप पे लाइन लगी हुई है। अब ये सुप्रीम टाइप की बेवकूफ़ी हुई है। कौन सी वाली ये हुई है? ये डॉलर वाली। क्या हुई है? अब हम अपने सरलता के मोड में आ जाते हैं। क्या किया इन्होंने? एक आदेश दिया बैंकों को, आरबीआई ने। बैठे बैठे खुजली हो रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है। बोले भाई आज से आप ओपन पोजीशन नहीं रखोगे, ओपन फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन नहीं रखोगे। अब ये क्या होता है? यानी बैंकों को कह दिया अपने पास जरूरत से ज्यादा डॉलर जमा नहीं रखने का है। मतलब हुआ ये कि जो बैंक हैं, अथोराइज बैंक हैं, जैसे मैंने अपना माल किसी को बाहर भेजा, $100 में भेजा। अब वो $100 वहां से जब आएंगे तो मेरे खाते में क्या होगा? $100 होंगे। उस $100 से मैं कोई सामान खरीदना चाहूं तो डॉलर में पेमेंट कर दूंगा। अब मैंने $100 आए, $50 से पेमेंट किया, अब $50 मेरे पास पड़े हुए हैं। ये है ओपन पोजीशन डॉलर की, यानी मैं अपने खाते में डॉलर रखे हुए हूं। चूंकि डॉलर भारत के बैंक में है तो सरकार ने कहा देखो भाई
किसी भी बैंक के पास 100 मिलियन डॉलर से ज़्यादा डॉलर नहीं होना चाहिए। मतलब यह है कि जिसके खाते में भी ज़्यादा डॉलर हैं, ओपन पोजीशन में हैं, उनके सब रुपए में बदल दो और मार्केट में डॉलर आने दो। मार्केट में डॉलर आएगा तो आरबीआई ने सोचा कि भाई मार्केट में डॉलर की हो जाएगी सप्लाई पे सप्लाई, तो दाम डॉलर का बढ़ेगा नहीं, रुपया गिरेगा नहीं। ये इन्होंने सोचा, बस यहीं तक सोच पाए। नतीजा क्या हुआ कि जब इन्होंने ये सोचा तब बैंकों ने भी कुछ सोचा, और जिन कारोबारियों के बड़े बड़े पैसे थे, बड़े बड़े कॉरपोरेट, उन्होंने भी सोचा। उन्होंने कहा कि डॉलर हमारे पास रखा हुआ है, आने वाले समय में डॉलर का दाम बढ़ सकता है, तो मैं अपने बैंक में डॉलर रखूं। इसलिए वो डॉलर होल्ड किए हुए थे, क्योंकि उनको डॉलर का पैटर्न दिख रहा था। इन्होंने उनका डॉलर निकाल के मार्केट में डाल दिया। तो क्या हुआ, भारत के बाजार में, नोट कीजिएगा, भारत के बाजार में डॉलर का दाम थोड़ा कम हो गया, रुपए का दाम डॉलर के मुकाबले बेहतर हो गया। लेकिन जिन लोगों का डॉलर आपने बैंकों से निकलवाया था और जिन बैंकों से आपने कहा था कि इनका रिलीज करो, उन बैंकों ने कहा बॉस अभी इंडिया में तो सस्ता हुआ है, लेकिन बाहर में महंगा चल रेला भाई, तो क्या करो। बाहर जाके इन्होंने डॉलर की पोजीशन ले ली। अब कैसे पोजीशन ले ली, मतलब इन्होंने क्या किया, भारत के मार्केट में जब डॉलर सस्ता हो गया तो भारत के मार्केट में डॉलर की पोजीशन ली, मतलब डॉलर के वादा कर लिया इतने रुपए का खरीदेंगे, और विदेश के मार्केट में उसको बेचने पहुंच गए डॉलर को, क्योंकि वहाँ दाम ज़्यादा मिल रहा था। सीधी सी बात समझिए कि आरबीआई ने भारत में डॉलर का दाम गिराने के लिए लोगों से कहा कि खजाने में मत निकाल के सड़क पे डॉलर को लाओ, ताकि डॉलर की सप्लाई बढ़ जाए। सप्लाई बढ़ी तो दाम गिरा, इन्होंने वो डॉलर खरीदा। जिनका डॉलर बैंक से निकलवाया था उन्होंने खरीदा। इंटरनेशनल बाजार में दाम ज़्यादा था, यहाँ दाम कम था। इंटरनेशनल बाजार में जाके इन्होंने डॉलर खरीद लिया। खरीदा भी कुछ इन्होंने वहाँ पर जाके डील फिक्स कर दी। वो क्या होती है, उसमें ये किया इन्होंने कि भैया ऐसा है, डॉलर 95 रुपये का है, अगले महीने का 95 रुपये का सौदा हो गया मेरा, 97 का हो गया तो 2 मुझे दे दियो, 93 का हो गया तो 2 तू ले लियो, इस टाइप का। मतलब कुल मिला के इन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर के सौदे कर लिए या खरीद लिया, जो कुछ समझ लें आप। यहां सस्ता था डॉलर, वहां महंगा था, तो यहां से खरीद के डॉलर को वहां बेच दिया। लेकिन क्या हुआ कि वहां जो महंगा डॉलर हुआ उसके कारण ओवरऑल डॉलर का दाम बढ़ गया। तो जो डॉलर का दाम कम करने के लिए हमारे आरबीआई ने एक रूल बनाया था कि भैया आप 100 अरब डॉलर से ज़्यादा कोई भी बैंक अपने पास पैसे नहीं रखेगा। बैंक ने यहाँ से तो निकाल दिए और उसी बैंक ने बाहर सौदे कर लिए। अच्छा, डॉलर बाहर जाके खरीदा नहीं है उसने, वहाँ उसने केवल डील की है। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि आपने डॉलर खरीद लिया और अब आपका भंडार फिर बढ़ रहा है। तो इस वजह से भारत के बड़े कॉरपोरेट, भारत के बैंक, इन सब लोगों ने डॉलर की तमाम सारी कीमतें बढ़ा दी, दाम बढ़ा दिया। जब वायदा बाजार में जाओगे या कहीं पे भी जाओगे, किसी एक्सचेंज में जाओगे और किसी चीज़ पे ज़्यादा खरीदार आ जाएंगे तो उसका दाम बढ़ जाता है, सीधी सी बात है। तो इस वजह से डॉलर 95 रुपये का हो गया। ये आप सरल तरीके से समझ गए होंगे। अब आप ये समझिए कि ये जो बेवकूफ़ी हुई है इससे देश का कितना नुकसान हुआ है। अब आप सोचिए, जो चीज़ 80 रुपये की मिलती थी पहले, वो चीज़ हमको 95 रुपये की मिल रही है। और 80 का दाम भी जब हुआ था तब भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा उस पर कहा था कि ये क्या दाम हो गया। अगर आप 2014 में चले जाएं तो 65 रुपये की मिलती थी, तो चलो उस पर ना जाएं। लेकिन अभी 2 साल पहले जो चीज़ 80 रुपये की मिल रही थी वो 95 की मिलेगी, क्योंकि डॉलर महंगा है। तो बाहर से जो कुछ मंगवाओगे वो आपको महंगा मिलेगा। तो भारत में महंगाई तो वैसे ही बढ़ गई, क्योंकि हम तो सब कुछ बाहर से मंगा रहे हैं। हमने तो WTO और इस सब के चक्कर में देश में चीज़ें बनानी बंद कर दी हैं। अब हम कुछ बनाएंगे भी तो सामने वाले का दिमाग है उसमें, उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, तो रॉयल्टी देने का मतलब महंगा हो जाएगा। तो हम बना नहीं पा रहे हैं। एक तो हुआ संकट ही। दूसरा, आप कहोगे आरबीआई पहले जब खरीद लेता था
रुपया डॉलर दे के तो वैसे ही कर लेता। और करोगे तो कैसे करोगे? अब आप अगर विदेशी मुद्रा भंडार के आंकड़े देखोगे तो आपको लगेगा बढ़िया तो चल रहा है यार, आंकड़े एकदम मस्त हैं, आप कुछ भी बोलते रहते हो। लेकिन आप उसको जब काटोगे आंकड़े को, आप देखोगे इसमें गोल्ड कितना है, गोल्ड का दाम भी तो बढ़ा है ना प्यारे, गोल्ड कितना है, उसमें पौंड कितना है, दूसरी विदेशी मुद्राएं कितनी हैं, और भारत की जो ज़मीन है दुनिया भर में, एम्बेसी वगैरह की ज़मीन वो कितनी है, वो भी विदेशी मुद्रा में गिनी जाती है। तो डॉलर का पोर्शन तो बहुत छोटा हो जाता है उसमें। तो डॉलर का पोर्शन पहले ही बहुत छोटा है, तो ये डॉलर बेच के ला नहीं सकते थे। और नए डॉलर आने का मामला क्या है, आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। एक्सपोर्ट अमेरिका को जो होता था, अमेरिका ने उसको कम कर दिया, आपके सामने है। हमारे स्टूडेंट वहाँ नौकरी करने जाते थे, वहाँ से वो रेमिटांस भेजते थे, घर पे पैसे भेजते थे, वो पैसे भी कम हो गए हैं, ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। जो वहाँ पर अवैध रूप से रह रहे थे उन सबको निकाल दिया गया है, वो घर पैसे भेजते थे, वो कम हो गए हैं। तो जो मुख्य हमारी कमाई है इसी से होती थी। तो ये सारी की सारी चीज़ें मिला के फिर तेल महंगा हो गया तो हम ज़्यादा डॉलर देने लग गए। जो विदेशी निवेशक हैं जो भारत में अपना पैसा लगातार निकाल रहे हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे ज़्यादा मुनाफा नहीं दिख रहा है, क्योंकि डॉलर महंगा होता जा रहा है, डॉलर महंगा होता जाता है, वो पैसे निकालते हैं तो और महंगा होता है। इस तरह से भारत सरकार के पास में, भारत के आरबीआई के पास में ज़्यादा डॉलर है नहीं। तो ज़्यादा डॉलर होते तो वो वही करती। तो पहले आरबीआई क्या करती थी, वहाँ पे जो इंटरनेशनल मार्केट में जो वादे वाले सौदे हैं वो कर लेती थी कि हम इतना डॉलर बेच रहे हैं मार्केट में। जब मार्केट में डॉलर ला दोगे तो क्या है, मार्जिन ही तो देना पड़ेगा, 2 रुपये तेरे 2 रुपये मेरे वाला जो मैंने आपको समझाया था, बाकी तो बच जाएगा ना भाई। तो वो करना शुरू किया। अब नौबत ये आ गई कि वो भी नहीं, तो बोले कब तक चलेगा भाई, बैंक में रखने ही डॉलर निकालो बाहर। तो बैंकों में जो लोगों ने रखे हुए थे, कम से कम भारत में डॉलर तो पड़े हुए थे वो। अब विदेशों से इंपोर्ट करने वो डॉलर काम आते ना, देश के ही काम आते, निकाल दिया। और उसके कारण भारत का डॉलर सस्ता हो गया तो लोगों ने खरीद के विदेशों में सौदे कर दिए। कुल मिला के बेहद चिंताजनक टाइप की स्थिति हुई। और स्थिति इसलिए हुई कि वर्ल्ड क्लास की बेवकूफ़ी, जो पहले मिट्टी के तेल में पेट्रोल, मिट्टी के तेल वाला तो मसला अलग है खैर, लेकिन डीजल गैस में की, फिर डीजल पेट्रोल में की, मिट्टी के तेल की कहानी फिर कभी डिस्कस करेंगे। बहरहाल हम झेलने के लिए अभिशप्त हैं, क्योंकि हमने भी एक कॉन्ट्रैक्ट किया था झेलने के लिए 14 में, 19 में, 24 में। और वो कॉन्ट्रैक्ट जब होता है तो जाहिर बात है उसकी एक कीमत होती है। आज एक चलते चलते आपको रोचक चीज़ सुना दूँ। किसी ने भेजा कि भाई ये बताओ, आपको सिलेंडर चाहिए या शेयर चाहिए, तय कर लो पहले। भाई मुझे बड़ा रोचक लगा तो मैंने फेसबुक पे डाला। फेसबुक पे कमेंट बड़ा रोचक आया, किसी महिला दर्शक का था। उन्होंने लिखा कि शेयर तो हमको खा जाएगा और सिलेंडर हमको खाना देगा, इसलिए हमको सिलेंडर चाहिए। बहरहाल ये जवाब रोचक था, लेकिन कुल मिला के हम लंबे समय से शेयर लेते जा रहे हैं बहुत सारी चीज़ों के बदले, और उसी का नतीजा हमारा ये डॉलर वाला मामला है। कुल मिला के जब लोकतंत्र में काबिलियत गौण हो जाए, राजनीतिक प्रतिबद्धताएं प्रधान हो जाएं, तो यही स्थिति होती है। आरबीआई में हम देख रहे हैं 8 के स्टूडेंट इकोनॉमिक्स चला रहे हैं, तो बस जो होना है वो एक एक करके आप देखते जा रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद।